जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो बच्चा कल 6 जुलाई 2024 दिन शनिवार को कक्षा 8 का गणित और यहाँ पर हिंदी का वीकली टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें भारतवर्ष क्लासेस लगातार आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट प्रोवाइड कर रहा था और यह एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। वीडियो को पूरा देखिए, हर एक प्रश्न को नोट करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए बच्चा। इसकी पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप में मेंबर्स अभी 754 755 हो गए अराउंड। सिर्फ 1K मेंबर होने के बाद आप उसमें ग्रुप में नहीं जुड़ पाओगे, तो आप जल्दी से भी, यदि आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, अन्यथा फिर आप मुझे बाद में मत बोलना कि सर मैं भी ग्रुप में ज्वाइन होना चाहता था। चलिए आप जल्दी से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और वीडियो को पूरा देखिए। पहला प्रश्न आपके सामने बहुत ही शानदार तरीके से दे रखा है। प्रश्न कहता है सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है। देखिए बच्चा, सबसे छोटी प्राकृत संख्या आपको पूछे तो संख्याएं जो शुरू होती है वो 1 से प्रारंभ होती है। ठीक है, आपसे कोई भी बोलता है कि संख्या बताओ तो हम 1 2 3 4 बताते हैं ना, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। वहीं आपसे पूछा जाए पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तब आप शून्य बताओगे। जैसा कि अगला प्रश्न में ही आपसे पूछा गया है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। विकल्प है 0 1 2 या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे सही उत्तर होगा 0। द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। प्रश्न संख्या 3 है इनमें से कौन सी ऋणात्मक संख्या है। ऋणात्मक संख्या का अर्थ क्या हुआ कि इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा हुआ हो। जिस भी संख्या के आपको आगे आपको ये वाला चिन्ह लगा हुआ मिल जाए माइनस का, तो वह होता है ऋणात्मक की संख्या। अब विकल्पों में देखो तो इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं है, तो यह है धनात्मक की संख्या। ये भी है धनात्मक की संख्या। जो शून्य है वो ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है। लेकिन प्रश्न से यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है -9, यह एक ऋणात्मक की संख्या है। अगला प्रश्न, शून्य क्या है। दे रखा है शून्य जो है वो क्या है, ऋणात्मक, धनात्मक, विशेष संख्या या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा ये प्रश्न कई बार आया है, शून्य वाला तो आप यहाँ पर वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो, आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शून्य जो है वो ना धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। ऋणात्मक भी नहीं है जी, ना ही यह धनात्मक है। तो यह क्या है सर, तो यह एक विशेष संख्या है। यह क्या है, एक विशेष संख्या है। ना तो इसके आगे हम माइनस का चिन्ह लगा सकते हैं, ना ही आप प्लस का। क्या आपने शून्य को कभी ऐसे लिखा हुआ देखा है, माइनस का शून्य है, क्या फिर ऐसे लिखा देखा है प्लस का शून्य है? नहीं, क्योंकि इसका मतलब होता है ना प्लस ना माइनस, ना घाटा ना लाभ, ना हानि ना लाभ। दे रखा है पांचवा प्रश्न, इनमें से कौन सी संख्या शून्य से छोटी है। विकल्प दे रखा है 2 3 1 -6। देखिए माइनस की संख्याएं, जितनी भी माइनस की संख्या हैं, यानी जितनी भी संख्या जिसके आगे माइनस का चिन्ह लगा हो, वे सभी संख्याएं शून्य से छोटी होती है। तो आप देख सकते हो विकल्प डी में जो है वो है -6। तो सही उत्तर होगा डी -6, क्योंकि इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा है, वो संख्या शून्य से छोटी है। छठा प्रश्न, इनमें से कौन सी संख्या शून्य से बड़ी है। अब वही विपरीत हो गया, जिसके आगे माइनस का चिन्ह नहीं लगा हो वो होगा शून्य से बड़ी। तो विकल्प में आप देख सकते हो, विकल्प दे रखा है -2, -5/3, -2/5, या फिर यहाँ पे डी में दे रखा है यहाँ 9। बताइए सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही, सही उत्तर डी होगा 9। 9 जो है वो शून्य से बड़ा संख्या है। अगला प्रश्न, दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। मान लीजिए कि मैंने एक संख्या लिखा 1 और फिर लिखा मैंने 2। मैं पूछ रहा हूँ कि इसके बीच क्या कोई और संख्या है। कई बच्चों का उत्तर आया कि नहीं सर, 1 के बाद 2 आया, इसके बीच कहाँ कुछ है। लेकिन बच्चा यहाँ पर इसके बीच 1.1 भी तो है, 1.2 भी तो है, 1.3 भी तो है। इन दोनों के बीच भी बहुत होगा, 1.1 और 1.1
1.2 के बीच भी 1.11, 1.12 इसके बीच भी होगा। यानी किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत या फिर अनेक परिमेय संख्याएं होती है। सही उत्तर डी होगा, अनेक। 8वां प्रश्न, 9/18 का मानक रूप क्या है? देखिए 9/18 है, इसका मानक रूप का अर्थ है कि आप इस संख्या को कितना छोटा रूप में लिख सकते हो। तो हम काट सकते हैं 9 का पहाड़ा में, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1/2 के रूप में ये कट गया। सही उत्तर ए होगा 1/2। 1/2 यहाँ पर होगा इसका उत्तर, ऑप्शन ए। 9वां प्रश्न दे रखा है 24/48 का मानक रूप क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। 24/48 इसका मानक रूप बताना है। आप इसको किसका पहाड़ा में छोटा से छोटा रूप में काट सकते हो? तो देखिए सबसे पहले हम काटते हैं इसको 8 का पहाड़ा में, कटेगा, कट जाएगा, 8 तिया 24 और ये भी कट जाएगा, 8 छक 48, 3 और 6, 3 और 6 फिर से कट जाएगा 3 का पहाड़ा में, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो सबसे छोटा जो मानक रूप आया वो आया 1/2। सही उत्तर यहाँ पर सी में होगा 1/2, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कहता है -1 और 0 के बीच कौन सी परिमेय संख्या स्थित है? हमें -1 और 0, -1 के इधर क्या क्या होगा, -9 है ना, बट्टे 10 इस तरह हो सकता है। तो जो माइनस की संख्या होगी, सही उत्तर यहाँ पर सी होगा, -9/10। आई बात समझ में? बिल्कुल। अगला प्रश्न 5/9 प्लस, ऐसे लिख रखा है 5/9 प्लस और यहाँ का है -8/9। अगर हम देखें तो हर में 9 और 9 है तो 9 लिखेंगे, अंश में देखें तो यहाँ पर 5 है और यहाँ प्लस -8। इसे हल कर लेंगे तो आएगा -3/9, कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, -1/3, ऑप्शन नंबर बी में ही दे रखा है। 12वां प्रश्न 7/12 -17/24 का यहाँ पर आपको बताना है कि मान क्या होगा। नीचे में एलसीएम लेंगे तो आएगा 24, ऊपर हल करते हैं 12 का पहाड़ा 24, 2 बार में 2 को 7 से गुना किया 14, -17 आएगा तो यहाँ पर आएगा 14, 15, 16, 17, -3/8 कट जाएगा, 1, 3 एकम नीचे में आएगा 24, -3/24, 3 एकम 3, 3 8 24, तो -1/8, ऑप्शन नंबर बी में ही दे रखा है। अगला प्रश्न, दो परिमेय संख्याओं का योगफल -3 है। यदि इनमें से एक परिमेय संख्या -11/6 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। -11/6 और इसका योगफल है -3, तो दूसरी परिमेय संख्या को हम x मानते हैं, बराबर करते हैं -3 से। यहाँ पे आप देखिए कि इसमें से कौन सी संख्या को हम घटाएं कि -3 आ जाए। हम विकल्प में से ही कर सकते हैं, विकल्प में से उठाते हैं, -11/6 है और इसमें से हमें जोड़ना है। हम लिख लेते हैं -7/6, तो यहाँ 6 और 6 हो गया, नीचे में 6 और 6 का 6 ही लिख देते हैं, ऊपर में माइनस प्लस माइनस 11 और इधर कितना हो गया 11 और 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ऊपर मैंने माइनस का 18, 6 का पहाड़ा में 18 कटता है 3 बार में, -3 आ गया, तो यहाँ पर होगा -3, यही हमारा दे रखा है, योगफल -3 है, ऑप्शन बी होगा -7/6। अगला प्रश्न, -5/7 का योज प्रतिलोम क्या होगा। योज प्रतिलोम का अर्थ होता है माइनस वाली संख्या को प्लस में बदल देना, प्लस वाली संख्या को माइनस में बदल देना। तो माइनस का 5/7 है, उत्तर होगा प्लस का 5/7। यहाँ पर आप 7/5 नहीं कर दीजिएगा, वो होगा गुणात्मक प्रतिलोम। अंतिम प्रश्न दे रखा है, वह कौन सी संख्या है जिसका योज प्रतिलोम वह स्वयं है। सही उत्तर होगा 0। शून्य के आगे ना तो हम प्लस लगा सकते हैं ना ही माइनस। आई बात समझ में? बहुत सही। तो ये था वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि कल के वीकली टेस्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हिंदी का भी अपलोड हो गया है तो हिंदी का भी आप देख लीजिए। थैंक यू।